सभी बहनें हाथ में आखत ले लें। अहोई आठें अष्टमी की तीसरी कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद को साथ में लेकर जंगल में खदान से मिट्टी लेने को गईं। जहाँ से वे सब मिट्टी खोद रही थी, वहीं स्याऊ माता सेह की मान थी। मिट्टी खोदते समय सेह का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वो ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लेगा। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी ननद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रुष्ट ना हो जाए। इस विचार से उसने अपनी ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वह 7वें दिन ही मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलवाकर पूछा कि महाराज, ये क्या बात है? मेरे जो संतान होती है वो 7वें दिन मर जाती है, सो इसका क्या कारण है? तब पंडित जी बोले कि देवी, तुम सुरही गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है। वो तेरी कोख की रक्षा करेगी, तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहू नित्य प्रति प्रातः उठ करके चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा खातिर करने लगी। गौ माता यह देखकर कि साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करती है, गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुझसे बहुत प्रसन्न है। इसलिए मांग, मुझसे क्या मांगती है? साहूकार के बेटे की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी सहेली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की यह बातें सुनकर गौमाता बोली, अच्छा। एक दिन गौमाता उसे साथ ले 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास चल दी। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गईं। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ की पत्नी ने बच्चे दिए थे। वो सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और उन बच्चों को बचा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ मादा आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंचे मारने लगी। तब वह बहू बोली कि मैंने ही तो तुम्हारे बच्चों की सर्प को मारकर रक्षा की है और तुम मेरी ही दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ की पत्नी बहुत प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे बच्चे बचाए हैं, इसलिए मांग क्या मांगती है? वह बोली कि हमें 7 समुद्र के पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। तब गरुड़ की पत्नी ने उसे दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया।
स्याऊ माता अपनी सहेली गो माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि सहेली आ आज तो बहुत दिनों बाद मिली है। फिर बोली कि बहन मेरे सिर में जुएं बहुत पड़ गई हैं। तब सुरई गऊ बोली कि मेरे साथ मेरी भक्तनी आई है, ये तेरी सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने स्याऊ माता की चुन चुन कर सब जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। सो आज जो चाहे सो मांग ले, मैं तुझे दूंगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन दो तो मांगू। स्याऊ माता बोली अच्छा, वचन दिया और कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंदी पड़ी है, सो कृपा करके खोल दो। उसकी यह बात सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 लड़के और उन 7 की 7 बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जा करके मेरे साथ उजमन करियो। 7 अहोई बनकर बना उद्यापन में 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कर देना। यह सुन जब वह लौट करके घर पहुंची तो वहां 7 बेटे और 7 की 7 बहुएं घर बैठे मिले। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजमन किए, उद्यापन किए तथा 7 ही कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसकी जिठानियां कहने लगीं कि जल्दी जल्दी अपनी पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर देख के आओ कि आज वो अभी तक क्यों नहीं उठी। बच्चों ने आकर कहा कि चाची अहोई बना रही हैं और वो तो खूब उजमन कर रही हैं। यह सुनते ही उसकी जेठानियां दौड़कर उसके घर गईं और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई है। वह बोली कि तुमने तो अपनी बंधाने से इनकार कर दिया, पर मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बंधवा ली। अब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है, उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना। यह कहानी सो हे स्याऊ माता, इसे सुनने वाली तथा हुंकारा भरने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उन सबके परिवार की नारियों की कोख खोल देना। यही हम सबकी तुमसे विनती है। स्याऊ माता ने जैसी उनकी कोख खोली, ऐसे सबकी कोख खोलें। आखत छोड़ो बहनों, प्रेम से बोलो स्याऊ माता की जय।